ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5। नारद द्वारा व्यास देव को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश। श्लोक संख्या 13। अथो महाभाग भवान अमोघद्र शुचिश्रवा सत्यरतो धृत्कृत उरुक्रमश्याखिल बंधु मुक्तये समाधिनामनुस्मरत् चेष्टितम्। हे व्यासदेव, तुम्हारी दृष्टि सभी प्रकार से सभी तरह से पूर्ण है। तुम्हारी उत्तम ख्याति निष्कलुष है। तुम अपने व्रत में दृढ़ हो और सत्य में स्थित हो। अतएव तुम समस्त लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि के द्वारा चिंतन कर सकते हो। तो तात्पर्य में हमने एक पैराग्राफ दिया था परसों, नेक्स्ट वाला लेते हैं। सारे विश्व में सहस्त्रों ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने हजारों लाखों वर्षों से जनता की सूचना के लिए हजारों साहित्यिक कृतियां तैयार की हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश इनमें से किसी के द्वारा भी पृथ्वी पर शांति तथा अमन चैन नहीं लाया जा सकता। इसका कारण है इन कृतियों की आध्यात्मिक शून्यता। अतः वैदिक साहित्य विशेष रूप से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत की संस्तुति की जाती है। अतः वैदिक साहित्य विशेष रूप से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत की संस्तुति की जाती है, जिससे भौतिक सभ्यता के उस चंगुल से अभिष्ट छुटकारा प्राप्त हो सके, जिससे मानव शक्ति का प्रमुख अंश क्षीण होता जा रहा है। भगवत गीता स्वयं भगवान द्वारा कहा गया संदेश है, जिसका अंकन व्यासदेव द्वारा हुआ, और श्रीमद् भागवत उन्हीं भगवान की लीलाओं का दिव्य आख्यान है। शाश्वत शांति तथा कष्टों से मुक्ति की जीव की लालसाओं को तुष्ट करने में ये ग्रंथ सर्वसमर्थ है। अतएव श्रीमद् भागवत को पूरे ब्रह्मांड के जीवों को समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से पूर्ण छुटकारा दिलाने के लिए है। अतः श्रीमद् भागवत पूरे ब्रह्मांड के जीवों को समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से पूर्ण छुटकारा दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं का ऐसा दिव्य आख्यान व्यासदेव तथा उनके प्रमाणिक प्रतिनिधियों जैसे मुक्त जीवों द्वारा ही वर्णित किया जा सकता है, जो निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लीन रहते हैं। केवल ऐसे ही भक्तों को भगवान की लीलाएं तथा उनकी दिव्य प्रकृति भक्ति के कारण स्वतः प्रकट हो पाती है। दूसरा कोई चाहे अनेक वर्षों तक चिंतन क्यों न करे, न तो भगवान के कार्यों को जान सकता है, न उनका वर्णन कर सकता है। भागवत के वर्णन इतने सूक्ष्म तथा सही होते हैं कि इस महान साहित्य में 5000 वर्ष पूर्व जो भी भविष्यवाणी की गई थी वह अब सही उतर रही है। अतएव लेखक की दृष्टि भूत वर्तमान तथा भविष्य को पहचानती है। व्यासदेव जैसे मुक्त व्यक्ति न केवल दृष्टि शक्ति तथा पांडित्य के मामले में पूर्ण है, अपितु श्रवण चिंतन अनुभव तथा अन्य सभी इंद्रिय कार्यों में भी सिद्ध होते हैं। मुक्त जीव की इंद्रियां पूर्ण होती हैं, और ऐसी पूर्ण इंद्रियों से ही इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश या भगवान श्री कृष्ण की सेवा की जा सकती है। अतएव श्रीमद् भागवत वेदों के संकलन करता परम सिद्ध
व्यक्ति सिलव्यास देव वेद व्यास द्वारा किया गया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का परिपूर्ण वर्णन है। तो यहाँ श्लोक में नारद मुनि व्यास देव जी को मोटिवेट कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं भागवत लिखने के लिए। उनकी कुछ विशेषताएं बता रहे हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आप जो है, तुम्हारी दृष्टि सभी तरह से पूर्ण है और तुम्हारी ख्याति जो है वो निष्कलुष है, कोई कलमश नहीं है उसमें, और तुम अपने व्रत में दृढ़ हो और सत्य में स्थित हो। इस प्रकार चार विशेषताएं उनकी बताते हैं। और इसीलिए कह रहे हैं, इसीलिए तुम समस्त लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने वाली जो भगवान की कथाएं हैं, लीलाएं हैं, उनके विषय में चिंतन कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि चार विशेषताएं आप में है। आपकी दृष्टि सभी तरह से पूर्ण है, आप में चार प्रकार के दोष नहीं, यानी मुक्त व्यक्ति हैं। इसी कारण आप ऐसे साहित्य की रचना कर सकते हो, भगवान की लीलाएं और लीलाओं को बाकायदा आप देख सकते हो। तो इस स्पेशली जो आज का जो पैराग्राफ है तात्पर्य, इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सारे विश्व में सहस्त्रों ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने लाखों हजारों लाखों वर्षों में जनता की सूचना के लिए हजारों साहित्यिक कृतियां तैयार की। ऐसे बहुत से साहित्यकार अभी भी हुए हैं, पहले भी हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे। ऐसा नहीं है सब अभी कुछ रिसेंट कुछ वर्षों में हो रहा है। ऐसे साहित्य लिखे जा रहे हैं, हमेशा से हजारों हजारों वर्षों से चल रहा है, क्योंकि सभी तरह के लोग सभी युगों में होते हैं। असुर भी हैं, देवता भी हैं, मनुष्य भी हैं, पहले भी थे। बस पहले वो उनकी संख्या कम थी, देवताओं की ज्यादा थी, देव पुरुषों की ज्यादा थी। या मनुष्यों में जैसे दो डिवाइडन है, दो डिवाइडेशन है, देव असुर, दो प्रकार के लोग हैं। देव भूत सर्गो लोकेस्मिन देव असुर एवच। दो प्रकार के लोग हैं, देव तुल्य हैं और कुछ असुर तुल्य हैं। तो ये हमेशा से सृष्टि का आरंभ से ही एक ही पिता की संतान है। तो ऐसे जो लोग हैं वो ऐसे साहित्य लिखते हैं जो साहित्य भगवान के विषय में सूचना नहीं देता। और ऐसे साहित्यों को पढ़ करके यहाँ करें कि पृथ्वी पर शांति था, अमन चैन नहीं लाया जा सकता। दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसे साहित्य भरे पड़े हैं जो ऐसे लोगों ने लिखे हैं, लेकिन उन साहित्यों को पढ़ करके, समझ करके, या उनके पीछे समय लगा करके अमन चैन शांति स्थापित नहीं की जा सकती। सवाल ही नहीं, क्योंकि स्वार्थ से भरे पड़े हैं। उन साहित्यों को लिखने वाले जो हैं उनमें चार प्रकार के दोष थे। तो दोष होने के कारण उस साहित्य भी उनके दोषपूर्ण है। और सबसे बड़ी जो बात है कि उन साहित्यों में भगवान के विषय में कोई जानकारी नहीं है। इस कारण वो सभी साहित्य बेकार है और कवों को प्रिय है। इसका कारण क्या बता रहे हैं? इसका कारण है कि इन कृतियों की आध्यात्मिक शून्यता, उन कृतियों में, उन साहित्यों में जो आध्यात्मिक शून्यता है, आध्यात्मिक विषय नहीं है। भगवान के विषय में ज्ञान नहीं है, भगवान भक्तों की जो रिलेशनशिप है उसके विषय में ज्ञान नहीं। तो पूरी तरह से आध्यात्मिक शून्यता के कारण ऐसे साहित्य हमें हेल्प नहीं कर सकते शांति स्थापित करने में। जैसे जब विश्व युद्ध हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध के बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ बना था। उससे पहले भी जो पहला विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद भी उस कई देशों ने मिलकर के और ऐसा एक संघ बनाया था, उसका नाम पता नहीं क्या था। तो बहुत प्रयास किया उन्होंने शांति स्थापित करने के लिए, लेकिन जैसा कि गुरुपाद जी कहते हैं कि हर थोड़े दिनों में उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में एक एक झंडा बढ़ता जा रहा है। जितने देश उसमें सम्मिलित होते हैं उतने झंडे बाहर लगे होते हैं ऑफिस के बाहर। तो हर बार झंडे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब शांति नहीं है, अशांति का प्रतीक है। अगर शांति होती तो झंडे कम हो जाने चाहिए थे। सभी राष्ट्र जो एक दूसरे में मर्ज हो जाने चाहिए कि हम एक साथ मिलकर के रहेंगे। जैसे पहले होता था, चक्रवर्ती राजा होता था एक ही, बाकी सारे राजा होते थे लेकिन उसके अधीन होते थे। अब कोई अधीन नहीं है।
सभी चक्रवर्ती बनना चाहते हैं, सब एक दूसरे की जमीन को हथियाना चाहते हैं, और डिवाइडेशन बढ़ते जा रहे हैं। जैसे भारत से पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, अभी भी कई चीजें और चल रही है इस तरह की, दूसरे दूसरे देशों में चल रहा है। तो हर बार जो है ऐसे देश अलग अलग डिवाइड होते जा रहे हैं। इसका मतलब उनके जो शांति के प्रयास हैं वो सभी व्यर्थ हैं। अभी तो विश्व युद्ध की संभावना बन रही है, कितनी जगह युद्ध चल रहा है, कई देशों में तो युद्ध कई वर्षों से चल रहा है, और कई देशों में भी शुरू हो चुका है। तो ये हमारे जो प्रयास हैं अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा, या हमारे अंदर जो चार प्रकार के दोष हैं, और हम जो भी प्रयास करते हैं शांति स्थापित करने के लिए, जो सिद्धांत बनाते हैं, जो साहित्य लिखते हैं, उनके द्वारा कभी भी इस पृथ्वी पर शांति नहीं लाई जा सकती। ये फैक्ट है। शांति लाने के लिए ईशावास्य नीति को अपनाना पड़ेगा। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत, श्री ईशोपनिषद में बताया गया कि सभी कुछ जो है भगवान का है। ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ के प्रोप्राइटर मालिक भगवान है। ये नीति लाना पड़ेगा। ये नीति जब होगी, जब सभी लोग, सरकारें इस तरह से सोचेंगे कि सभी कुछ भगवान का है, हम तो केवल सर्विस कर रहे हैं, इसकी रखवाली कर रहे हैं, हमें थोड़ी जिम्मेदारी दी गई है उसको पूरा कर रहे हैं, तब जो है शांति स्थापित हो सकती है। और जितना हमारे हिस्से का है, जितना हमें आवश्यकता है, आवश्यक है, उतना ही हम स्वीकार करें। तेन तक तेन भुंजी था, जितना आवश्यक है उतना स्वीकार करें। जब ये मेंटेलिटी होगी तब शांति स्थापित होगी। दूसरा शांति का सूत्र गीता में और बताया भगवान ने, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। शांति कौन प्राप्त कर सकता है? जो तीन बातों को अच्छी तरह से समझता है, फॉलो करता है। कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम, कि सभी यज्ञ और तपस्याओं के जो परम भोक्ता है वो श्री कृष्ण है, तो ये जानता है। और सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोकों के जो ईश्वर है, श्री कृष्ण सभी लोकों के ईश्वर है, प्रोप्राइटर है, मालिक है सभी कुछ के। सुहृदय सर्वभूताना, और सभी के वो सुहृद, भला चाहने वाले हैं, नियर एंड डियर हैं, सभी के मित्र हैं। ये तीन बातें जिसने अच्छे से समझ लिया है, उसको फॉलो कर रहा है, वह व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है, शांति से रह सकता है, अदरवाइज इम्पॉसिबल। तो आध्यात्मिक शून्यता जो है वो कारण है ऐसे साहित्यों का। इसलिए कह रहे हैं, अतएव वैदिक साहित्य विशेष रूप से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत की संस्तुति की जाती है। वैदिक साहित्य, और वैदिक साहित्य में विशेष रूप से भगवत गीता और श्रीमद् भागवत की संस्तुति की जाती है। क्यों की जाती है? बाकी भी तो शास्त्र हैं, इन्हीं की क्यों की जाती है विशेष रूप से? क्योंकि भगवत गीता जो स्वयं भगवान के द्वारा कही गई है, स्वयं भगवान ने डायरेक्ट अर्जुन के माध्यम से हमें भगवत गीता कही है। और भागवतम जो है, श्रीमद् भागवत जो है वो क्या है? वो भगवान की लीलाओं से, लीलाएं कथाएं उसमें, भगवान की उनके शुद्ध भक्तों की लीलाएं, जो और कहीं पे प्राप्त नहीं। इसीलिए दोनों महत्वपूर्ण है। और इन्हीं के द्वारा जो है, क्या कह रही, भौतिक भौतिक सभ्यता के चंगुल से अभिष्ट छुटकारा, जो वास्तव में हमारा लक्ष्य है, हमारा अभिष्ट है, हमारा लक्ष्य है, डेस्टिनेशन है, कि यहाँ से छुटकारा लेकर के बैक टू होम, बैक टू गॉड है, भगवत धाम वापस जाना। तो वो प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक ही उपाय है, वो है श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का श्रवण करें, इनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारें। इसी के द्वारा हम यहाँ से निकल सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों का संबंध भगवान से है। शाश्वत शांति तथा कष्टों से मुक्ति, जीव की मुक्ति की, जीव की लालसाओं को तुष्ट करने में ये ग्रंथ सर्वसमर्थ है। सभी जीव जो हैं वो क्या चाहते हैं? हम सभी क्या चाहते हैं? शाश्वत शांति चाहते हैं, परमानेंट शांति, परमानेंट सुख, कष्टों से मुक्ति, हमेशा के लिए मुक्ति चाहते हैं, टेम्पररी नहीं चाहते, हमेशा के लिए मुक्ति चाहते हैं। इसलिए हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है।
मन षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मन सहित पांचों जो पांच इंद्रियां और मन, छहों के साथ में हम स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? शांति प्राप्त करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए, इसीलिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन हमें पता नहीं है, इसलिए हम गलत जगह पर संघर्ष कर रहे हैं, एक गलत तरीके से उसका प्रयास कर रहे हैं मुक्त होने का। हम जो प्रयास, जनरली जो व्यक्ति प्रयास करता है शांति प्राप्त करने का, सुख प्राप्त करने का, वो टेम्परेरी सुख प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उसको पता नहीं है शाश्वत सुख के बारे में। लेकिन भगवत गीता और भागवत हमें जानकारी देते हैं शाश्वत सुख के बारे में। शाश्वत सुख क्या है? तो ये वास्तव में हमारी आवश्यकता है। शांति, शाश्वत शांति और शाश्वत सुख, ये हमारी आवश्यकता है। तो ये आवश्यकता पूरी करने में हमें मदद कर सकता है, मदद क्या पूरा कर सकता है? श्रीमद् भागवत और भगवत गीता एकमात्र यही मदद कर सकते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवों के लिए, केवल पृथ्वी के जीवों के लिए नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवों के लिए ये हेल्प करने वाला है। एकमात्र यही उपाय है। फिर कह रहे हैं कि भगवान की लीलाओं का ऐसा दिव्य व्याख्यान व्यास देव उनके प्रमाणिक प्रतिनिधियों जैसे मुक्त जीवों द्वारा ही वर्णित किया जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसा साहित्य कहाँ से प्राप्त होगा? क्या हर कहीं से प्राप्त हो जाएगा? हर किसी का लिखा हुआ साहित्य, आजकल कई लोग भगवान के बारे में भी लिखने लग गए हैं, अप्रामाणिक व्यक्ति गीता पर टीका भी लिखते हैं। बहुत तरह की गीता मार्केट में है, बहुत तरह की भागवत जो है मार्केट में। तो क्या कोई सी भी उठा के पढ़ लें? ये तो भी भागवत जो मार्केट में और मिल रही है दूसरी तरह की, उसमें श्लोक तो वही है, लेकिन श्लोक के जो अर्थ हैं, क्योंकि हमें संस्कृत नहीं आती है, आम व्यक्ति को संस्कृत नहीं आती, तो वो समझ नहीं पाता है, वो अर्थ का उसने अनर्थ कर दिया है, अर्थ का गलत अर्थ अपना जो है उसमें मत मिला दिया है। तो एक आम व्यक्ति को क्या पता? इसीलिए यहाँ जोर देकर के कहा गया है कि व्यास देव, श्री व्यास देव या उनके जो प्रमाणिक प्रतिनिधि हैं, ऐसे मुक्त जीवों से, जो आचार्य हैं, प्रमाणिक प्रतिनिधि हैं, उन जीवों से, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जो दिए गए साहित्य है, उसी को पढ़ना चाहिए, उसी को समझना चाहिए। उसी के द्वारा हमारा कल्याण होगा, नहीं तो हम और ज्यादा दिग्भ्रमित हो जाएंगे, ठगे जाएंगे। और ऐसे भक्तों की विशेषता क्या बताई गई? ऐसे भक्तों को कैसे पहचाने? ये कौन प्रमाणिक व्यक्ति है? तो कह रहे हैं जो निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लीन रहते हैं। तो शुद्ध भक्त हैं, वो निरंतर हर समय कृष्ण चेतना में रहते हैं, कृष्ण प्रेम में निमग्न रहते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। बिना प्रेम के सेवा कौन करेगा? हर समय सेवा में लगे, इसका मतलब भगवान से प्रेम करते हैं, तभी करते हैं। तो हर समय 24 घंटे भगवान की प्रेमा भक्ति में लीन रहते हैं। केवल ऐसे ही भक्तों को भगवान की दिव्य लीलाएं तथा कथाएं तथा उनकी दिव्य प्रकृति भक्ति के कारण स्वतः प्रकट हो पाती है। ऐसे भक्त जो हैं, व्यास देव जी जैसे या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि शुद्ध भक्त जो हैं, ऐसे भक्त, उनके हृदय में भगवान की लीलाएं प्रकट होती, स्फुरित होती। ऋषिकेण ऋषिकेश, कौन सा श्लोक है? कृपादि विनिर्मुक्ता। नहीं, वो नहीं। सेवन मुखी ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरत है। जब हम जीव आदि सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करते हैं, तो स्वयं एवं स्फुरत है, तब भगवान अपने आप को स्फुरित करते हैं, प्रकट करते हैं। तो पूरी तरह से हम 100% भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो ऐसे भक्त जो हर हर समय कृष्ण चेतना में रहते हैं, कृष्ण प्रेम में निमग्न रहते हैं, उनको, उनके साथ भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं उनके साथ। ऐसी कितनी कथाएं, लीलाएं हम सुनते हैं। माधवेंद्रपुरी जी कथा सुनते हैं, कितनी बार भगवान ने उनको स्वप्न में आकर के दर्शन दिया, एक बार खुद आकर के उनको जो है दूध दिया, एक बार उनके लिए खीर चुरा करके रखा। भक्तों के साथ भगवान आदान प्रदान करते हैं। तो ऐसे शुद्ध भक्तों के द्वारा जो साहित्य लिखे गए हैं, उन साहित्यों को हमें पढ़ना चाहिए, उन तात्पर्यों को हमें पढ़ना चाहिए, जिससे हमारा वास्तविक कल्याण हो सके।
आगे बताया जा रहा है कि भागवत की विशेषता, कि भागवत को क्यों स्वीकार करें। तो कहते हैं ये इतना महान साहित्य है और इतना सूक्ष्म है, और इसके जो बातें हैं इतनी सही हैं, इतनी सटीक हैं, कि इसमें जो भविष्यवाणियां की गई है वो सभी सत्य हुई है। जैसे बुद्ध अवतार के विषय में बताया गया है भागवत में, वो सत्य हुआ है। चाणक्य पंडित के बारे में बताया गया है। चैतन्य महाप्रभु के विषय में सब सत्य हुआ है, जितनी भी भविष्यवाणियां हैं। तो जब वो सब सत्य हो सकती है तो क्या बाकी बातें सत्य नहीं? इसका मतलब बाकी चीजें भी सारी, बाकी जो बताया गया सभी सत्य है। तो सब कुछ जो है वो पूरी तरह से सत्य है उसमें, भागवत में और गीता में जो है। व्यास देव जी के बारे में कह रहे हैं कि व्यास देव जी जो है, व्यास देव जैसे मुक्त व्यक्ति न केवल दृष्टि शक्ति तथा पांडित्य के मामले में पूर्ण है, अपितु श्रवण चिंतन अनुभव तथा अन्य सभी इंद्रिय कार्यों में भी सिद्ध होते हैं। ऐसे जो प्रामाणिक व्यक्ति होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वे हर प्रकार से सिद्ध होते हैं, त्रिकालज्ञ होते हैं। इंद्रिय कार्यों में, अनुभव, चिंतन, श्रवण, सभी में, और पांडित्य तो उनका होता ही है, शास्त्रीय ज्ञान। रूपा जी का हम देखते हैं, रूपा जी का तात्पर्य पढ़ते हैं, रूपा जी कितने शास्त्रों को कोट किया है। गीता में जो है 42 या 43 अलग अलग प्रकार के शास्त्रों के श्लोक कोट किए गए हैं। भागवतम में है, कितने अलग अलग शास्त्रों को कोट किया है। तो सभी रूपा जी सभी को पढ़ने थोड़ी गए थे अलग अलग से, शास्त्रीय ज्ञान होता है उनमें। भगवान को हृदय में प्रकाशित करते हैं क्या। तो इस प्रकार से जो है अंत में कह रहे हैं कि मुक्त जीव की इंद्रियां पूर्ण होती है, और ऐसी पूर्ण इंद्रियों से ही इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश या भगवान कृष्ण की सेवा की जा सकती है। भगवान की सेवा करने के लिए, क्योंकि भगवान क्या है, पूर्ण मुक्त है, पूर्ण शुद्ध है, पूर्ण शुद्ध हो, नित्य मुक्त हो। उनका नाम भी पूर्ण शुद्ध है और नित्य मुक्त है, और वो भी पूर्ण शुद्ध है। तो ऐसे व्यक्ति की सेवा करने के लिए हमें भी पूरी तरह से शुद्ध होना जरूरी है। जब तक हम पूरी तरह से शुद्ध नहीं होंगे, मुक्त नहीं होंगे, तब तक उनकी सेवा नहीं कर सकते। समय सर्वेषु समय सर्वेषु भक्तेषु मद भक्ति लभते पराम। भक्ति जो है कब प्राप्त होती है, शुद्ध भक्ति? जब ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती। जब ब्रह्म भूत अवस्था में आ जाता है व्यक्ति, यानी प्रकृति के तीनों गुणों से परे हो जाता है, मुक्त हो जाता है, तब जाकर शुद्ध भक्ति शुरू होती है। समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तब वो पराम परा भक्ति, दिव्य भक्ति प्राप्त हो पाती है। तो व्यास देव जी जो हैं ऐसे दिव्य पुरुष थे, दिव्य व्यक्ति थे, दिव्य व्यक्ति हैं। और उनकी परंपरा में आने वाले हमारे जो आचार्य हैं, हमारे जो गुरुवर्ग हैं, रूपा जी गुरुवर्ग, वो सभी ऐसे शुद्ध भक्त हैं। तो हमें उनके द्वारा सुनना चाहिए, भागवत का संदेश, गीता का संदेश जो है ऐसे शुद्ध भक्तों से सुनना चाहिए, जिससे हमारा कल्याण हो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आप। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए। हरे कृष्णा। ठीक, और कोई सूचना है प्रभु जी? वो परसों कल प्रभु जी वो पोस्टर भेजा था पाठोत्सव का, 21 तारीख बुधवार को। यस। तो पाठोत्सव प्रोग्राम यानी हमारे मंदिर का जो, क्या कहते हैं इसको, एनिवर्सरी है ना, ब्रह्मोत्सव। ब्रह्मोत्सव। हम्म। तो करीब कितने, 7 साल हो गए, 6 साल हो गए? हाँ 7 साल हो गई, साल हो 7वां गए। है। 18 में शिफ्ट, 2018 में मंदिर ऊपर शिफ्ट हुआ था। तब जो है पहले गिरधारी दाऊ जी तो पहले थे नीचे, और ऊपर जब शिफ्ट हुआ तो उस समय राधा मदन मोहन और गौर निताई, इन भी गुरुओं की स्थापना की गई थी, इनकी स्थापना की गई गिरधारी दाऊ जी के साथ में। तो उसको हम पाटोत्सव के रूप में मनाया जाता है, ये मनाते हैं। तो 7वां वर्ष है, वर्षगांठ। तो सभी भक्तों को इसमें उपस्थित होना है, समय कम है। और दूसरा जो इस
उपलक्ष्य में हम विशेष रूप से ये कार्यक्रम जो होता है तो भगवान के समक्ष, गिरधारी दाऊ जी के, राधा मदन मोहन जी, गौर निताई के समक्ष, प्रभुपाद जी के समक्ष हम पूरे साल की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं कि हमने एक वर्ष में क्या क्या किया, कितना प्रचार किया, कितने भक्तों को जोड़ा, कितने भक्त 16 माला कर रहे हैं, कितनी हमने गीता डिस्ट्रीब्यूट की, टोटल कितने टोटल भक्त हैं, कितने जो है 16 माला करने वाले हैं, कितने प्रोग्राम चल रहे हैं। शॉर्ट डिटेल, ज्यादा लंबी तो नहीं कर पाएंगे वहां पे, इतना समय नहीं रहेगा, क्योंकि इस बार जो है स्पेशल एक वहाँ पे डिस्प्ले होगा इस ग्रेस पंचरत्न प्रभु जी, जो कि जिन्होंने ये पूरा ये मेहनत करके 25-30 वर्ष हो गए उनको यहाँ मेहनत करते हुए, 30 वर्षों के लगभग हो गए। तो पिछले 30 वर्षों से यहाँ जयपुर में प्रचार कर रहे हैं और राजस्थान में प्रचार कर रहे हैं, वो करके उन्होंने इतना सुंदर मंदिर बनवाया है, यहाँ इसको उनका प्रचार किया है। तो उनकी स्पेशल स्पीच तैयार की गई है कि पूरा A to Z है ना, शुरुआत से लेके अब तक कैसे यहाँ पे इसको उनका प्रचार शुरू हुआ, कैसे हुआ है, क्या क्या हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ धीरे धीरे, वो बहुत सुंदर ढंग से एक पिक्चर तैयार की गई है पूरी शॉर्ट फिल्म की तरह, वो दिखाई जाएगी। उसके बाद में जितना समय होगा उसके अकॉर्डिंग जो है जो प्रचार कार्य चल रहा है उसके विषय में बताया जाएगा। तो इसके लिए मैंने बोला भी था कि अपने जो भक्त सुरभि कुंज अपना ग्रुप है, उसके भक्त जो सेवाएं कर रहे हैं, वो सभी ग्रुपों के भक्त अपनी अपनी सेवाओं के जो सेवाएं करते हैं उसकी फोटो फोटो के साथ एक रिपोर्ट तैयार करेंगे हम। 4-4 फोटो, 4-4 भक्तों की जो फोटो एक साथ करके एक बनाई जाएगी, एक स्लाइड, उसको भी प्रेजेंट किया जाएगा। भक्तों का नाम होगा, सेवा होगी, कौन सी सेवा करते हैं, इस तरह से। तो अब समय कम है, इस संडे तक, क्या डेट हो गई आज? 17 हो गई, 17 हो गई, समय नहीं सैटरडे हो बचा, गया। बस 3 दिन बचे हैं। मैंने पहले 1.5-2 महीने पहले बोला था इस बात को, शुभम गुरु को जिम्मेदारी दी थी कि आप ये सबकी फोटो दो। अब कितनी फोटो पहुंची मुझे पता नहीं, उनके पास कितनी है, नहीं हुआ ना। तो जो भक्त अभी आ रहे हैं सेवा में, वो तो कम से कम अपना फोटो भेज ही दे, ठीक है, बाकी फिर हम देखेंगे जो भी है। तो रिपोर्ट तैयार करके भेजना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। अर्पणा। प्रभु जी कल संडे है तो सब लोग कल फोटो खींच कर भेज सकते हैं, मंदिर तो आएंगे ही। कल प्रोग्राम में आएंगे ना, यस, अच्छा अवसर है। जो भी सेवा कर रहे हैं उस सेवा में जाकर वो फोटो तो खिंचवा कर भेज सकते हैं। मंडे तक का टाइम अपने पास, क्योंकि मंडे तक हम रिपोर्ट तैयार करके देंगे, फिर एक बार उनकी वो डिस्कशन में पहले देखेंगे मीटिंग करके वो क्या क्या है, उसे फाइनल होगा मीटिंग में, उसके बाद आगे दिखाया जाएगा, ठीक है ना, वेडनेसडे को 21 तारीख को। फोटो है जो वो लैंडस्केप में खींचे, यस, मतलब पोर्ट्रेट में नहीं खींचे, और जो ओरिजिनल फोटो खींची है उसको ही डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आता है उसमें व्हाट्सएप में, डॉक्यूमेंट में दे। तो उसमें डॉक्यूमेंट में फोटो को अटैच करके फिर सेंड करें व्हाट्सएप पर, तो वो ओरिजिनल फोटो आएगी उससे। ठीक है, तो कल संडे है, कल ये काम जरूर करें सभी। अरे कृष्णा प्रभु जी, वो फोटो खिंचाई हुई है 16 फोटो, उनमें लिया एक फोटो चल जाएगी क्या? क्या 16 फोटो किसने कहा आपको? पहले खिंचवाई थी वो दीक्षा लेने के लिए, फोटो खिंचवाई थी 16 वो ड्रेस पहन के अभी 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 वो बात नहीं हो रही ना, अभी जो बात हो रही है उसकी बात करें ना। अभी क्या बात चल रही है, जो सेवा फोटो कर रहे हैं वो भक्त अपनी फोटो देंगे, ठीक है। जैसे जगन्नाथ मंदिर में नीचे सेवाएं करते हैं ना, उनके लिए फोटो सेवा करते हैं जरूरी नहीं है, उनकी फोटो ऐसे ही दे दें, सबकी माताओं की, और सेवा लिख दें उसमें ना, इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। 2 स्लाइड में उनका हो जाएगा, ठीक है, ओके। और कोई सूचना है? नहीं प्रभु जी, और कोई नहीं। कल भक्ति वृक्ष रहेंगे, कल संडे है। कल भक्ति वृक्ष रहेंगे, उसमें कुछ स्पेशल है कल, है ना, दोनों भक्ति वृक्ष में, खातीपुरा में भी और यहाँ भी कुछ स्पेशल होने वाला है, वो कल ही पता चलेगा, सस्पेंस है, ठीक है। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक रिपोर्ट और मांगी थी आपने, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन वाली।
वो तो हॉल जैसे कितनी बुक्स हुई, बस इतना ही देना है उसमें तो। जो वो इतना कैटेगरी सही। तीन चार कैटेगरी आपने डिफाइन की थी उसमें। हाँ, वो अलग होगा प्रोग्राम, वो तो प्राइज के लिए है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। वो तो अभी शायद नहीं हो पाएगा मेरे हिसाब से, पता नहीं। और जो भी है, क्या अभी फाइनल रिपोर्ट आई नहीं है, उसकी मीटिंग भी नहीं हुई हुई इस बार। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नमाचार्य श्री विकास ठाकुर की जय। सभी भक्तों को धन्यवाद। मीटिंग मीटिंग एंड एंड कर कर दें। दें। हाँ, कर दें।